उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पुनेपुर मजरे हर्षुमुख गांव में 15 जुलाई 2026 को 12 वर्षीय रिया की संदिग्ध मौत हो गई थी। अब पीड़िता की मां मालती देवी ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया है और जांच के दौरान अहम साक्ष्य छिपाकर एक मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की गई है। पीड़ित परिवार द्वारा उच्च अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार 15 जुलाई की शाम रिया का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। परिवार का दावा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। साथ ही दुष्कर्म की आशंका भी जताई गई। परिवार का आरोप है कि जांच के दौरान कई गंभीर लापरवाहियां हुई। उनका कहना है कि घटनास्थल पर ना फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, न वीडियोग्राफी कराई गई और ना ही फिंगरप्रिंट जैसे अहम साक्ष्य जुटाए गए। परिजनों का ये भी आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद भी 5 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बाद में मामला मीडिया में आने के बाद 20 जुलाई को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मां मालती देवी का आरोप है कि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन तीसरे आरोपी सत्यम को 3 दिन थाने में रखने के बाद बिना किसी ठोस कार्रवाई के छोड़ दिया गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि मृतका के कपड़ों को सुरक्षित नहीं रखा गया और पोस्टमार्टम के दौरान दुष्कर्म से जुड़े आवश्यक परीक्षण भी नहीं किए गए। फिलहाल पीड़िता की मां ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच, आरोपी सत्यम की गिरफ्तारी तथा जांच में कथित लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने आना भी बाकी है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। क्या की गई है 15 तारीख को? हत्या किस प्रकार से हुई और कैसे हुई, और इसको आप कैसे कह सकती है हत्या हुई? तो हम लोग जिस दिन की बात है उस दिन खेत पे थे और बिटिया मतलब वो 15 मिनट पहले वो घर के लिए चली आई। घर पहुंचे तो मतलब 15 मिनट मतलब आधा घंटा बाद हम घर पहुंचे तो हम लोग प्रधान को सूचना दिए। तो जो फंदे से लटकी बिटिया देखे तो प्रधान को सूचना दिए। प्रधान ने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए और मेरे घर के मतलब तो फॉरेंसिक टीम वगैरह भी कुछ भी नहीं बुलाए और मेरे घर के गार्जियन और वो लोग मिलके मेरे वो लाश को नीचे उतारे, उसके अंदर उसको पैक करके पुलिस वाले लेके चले गए। ना तो वहाँ से कोई फॉरेंसिक टीम आई थी, ना कुछ हुआ है, ना फिंगरप्रिंट्स लिए, कुछ भी नहीं किया। और दूसरी चीज़ है वो पोस्टमार्टम भी करवा दे, बेटे के साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी मुझे नहीं मालूम। तो आपको क्या आशंका है आपकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ? जैसा कि आपने आरोप लगाया था कि हो सकता है बलात्कार हुआ हो सकता है कोई घटना घटी है, जिसमें आपने 3 आरोपियों को भी नामजद किया था, तो उनकी क्या स्थिति थी? सर जी, आप जैसे कि मैं 3 बच्चों का नाम लिखवाया था। मुझे जिन लोग पे शंका था क्योंकि स्कूल टाइम से मुझे थोड़ी-सी चीज़ें पता चली थी, इसके लिए हमने स्कूल में भी सूचना दी थी। स्कूल की कार्रवाई ना होने पर बच्चे को वहाँ से हटा भी लिया था, उसका एडमिशन अलग करवा दिए थे। और मतलब जिन बच्चों का हमने नाम लिखवाया उन बच्चों में से 2 को तो पकड़ के उन्होंने जेल भी अब कहीं भी भेज दिए। मुझे नहीं पता क्या किया, क्या नहीं किया, और उसमें से 1 को छोड़ दिया है। दोषी है, नहीं है दोषी, मुझे ये भी नहीं पता। जो भी दोषी हो उसे पकड़ा जाए, निर्दोष को मत पकड़े। जो घटना हुई थी, जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी बेटी के जब संज्ञा जो भी स्थितियां थी, वो स्थितियां क्या थी उसको स्पष्ट क्लियर कीजिए कि जिससे आपको लग रहा है कि उसकी हत्या हुई थी, उसने आत्महत्या नहीं की। जी, वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था, टेबल भी गिरा नहीं था, वैसे ही रखा हुआ था। और दूसरी चीज़ फंदा लगा हुआ था, फंदा पूरा एक एक बीता ढीला हुआ था और जिससे मतलब वो यही लग रहा है कि उसने अपने आप से नहीं लगा, किसी ने मार के उसे टाँग दिया हो। आपको और अन्य किसी पे शक है? जी, कुछ लोगों पे और भी शक है, जैसे कि मतलब कोई भी हो सकता है, आस-पास के लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो आप सकता है। आगे शासन प्रशासन से सरकार द्वारा क्या चाहती है, किस प्रकार का न्याय चाहती है, ये विषय? मुझे बच्चे के लिए न्याय चाहिए, जो भी जाँचें हों, सारी जाँचें होनी चाहिए।